जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी माध्यम रसायन विज्ञान में किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसका एक ट्रिक पढ़ेंगे। उस ट्रिक को यदि आप किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण में लागू करते हैं तो आपको सही संतुलित रासायनिक समीकरण मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक इक्वेशन लिखा Fe प्लस H2O बना Fe3O4 प्लस H2। एक समीकरण मैंने आपको लिखा कि आयरन है जो जल से क्रिया करके Fe3O बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि आप ये चेक करिए कि जो समीकरण लिखा हुआ है वह संतुलित तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दिया गया समीकरण संतुलित होता है और आपसे बोला जाता है कि संतुलित करिए, तो आप उसमें पूरा समय लगा देते हैं और उसके बाद आपको बाद में पता चलता है कि अरे ये तो संतुलित दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम चेक करें कि असंतुलित है कि संतुलित। तो आप देखिए, बाएं साइड में आयरन की संख्या 1 है, दाएं साइड में आयरन की संख्या 3 है। इसका मतलब यह असंतुलित समीकरण है। तो अब इसको ट्रिक से संतुलित करने का जो नियम है उसमें नियम ये है कि सबसे पहले, ये तो आपका क्वेश्चन है, आप जो समीकरण दिया हुआ है FeH2O Fe3O4 प्लस H2, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। लिखने के बाद आप अपने मन से इसमें अल्फ़ाबेट्स मानिए, जिसको आप ABCD बोलते हैं, इसके कोफिशिएंट के रूप में, गुणांक के रूप में। तो यहाँ मैं A मान लिया, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D मान लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि इस समीकरण में कुल कितने तत्व दिए गए हैं। तो हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुल 3 तत्व हैं, जिसमें पहला तत्व आयरन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन है। अब आयरन का संख्या बाएं साइड देखिए, तो आयरन की संख्या यहाँ कुछ नहीं है, तो एक का A में गुणा होगा, मिलेगा A। अब बाएं साइड में कहीं भी आयरन नहीं है, तो जब बाएं से दाएं जाते हैं तो बीच में बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अब दाएं साइड जाने पर यहाँ आयरन 3 C में गुणा होगा, ये हो जाएगा 3C। इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। बाएं साइड में ऑक्सीजन, यहाँ 1 B में गुणा होगा, मिलेगा B। बाएं साइड में ऑक्सीजन कहीं नहीं, दाएं जब जाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। दाएं साइड में ऑक्सीजन 4 का C में गुणा, ये मिलेगा 4C। हाइड्रोजन चेक करते हैं। बाएं साइड में हाइड्रोजन 2 B में गुणा होगा, 2B। अब कहीं नहीं है, दाएं चलेंगे तो बराबर का साइन। दाएं साइड में हाइड्रोजन वो 2D है। आप मैथ पढ़े हैं बेटा, पता है आपको कि ये 2B और 2D लिखा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, B बराबर D आप लिख सकते हैं। इतना करने के बाद इसको आप ऐसे कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद आप इसमें किसी एक को 1 मान लीजिए अपने मन से। तो माना C बराबर 1। आप जैसे ही C बराबर 1 माने, इस समीकरण में C का मान रखेंगे तो आप पाएंगे कि A बराबर 3 गुणे C की मान आपने 1 माना है, 1 बराबर 3। A का मान आपको 3 मिल गया। अब इस समीकरण में आप रखेंगे C का मान 1, तो आपको B बराबर मिलेगा 4 गुणे 1 बराबर 4। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि B D के बराबर है, तो B जब 4 आया तो D आपका 4 आएगा। अब आपने यहाँ क्या किया कि जो 4 अल्फ़ाबेट्स ABCD माने थे उसकी वैल्यू आपने ला दिया, उसके मान आपने ला दिए। अब आपको करना ये है
कि इस मान को, इस समीकरण जो आपने माना है उसमें रखिए। तो एक की जगह आपका 3 आया है तो यहाँ 3 लिख दीजिए। फिर आयरन बी की जगह आपने 4 लाया है, 4 लिख दीजिए। फिर H2O, सी की जगह आपने 1 माना है, 1 नहीं लिखते हैं तो इसको आप Fe3O4, और डी की वैल्यू आपने 4 लाया है तो आप 4H2 लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि कोई भी समीकरण तब तक संतुलित नहीं माना जाता जब तक कि आप उसकी भौतिक अवस्था नहीं लिखते। तो यहाँ आयरन ठोस होता है तो S लिखेंगे। वाटर, जनरली हमको पता है कि जो जल होता है वो द्रव होता है, लेकिन लोहे के साथ जल की विक्रिया तभी होती है जब यह गैसियस रूप में होता है, तो G मानेंगे। ये जंग या मूर्छा का फार्मूला एक तरह से है, कंप्लीट फार्मूला नहीं है, तो ये ठोस होगा और ये गैस होगा। अब आप इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बाएं साइड में आयरन 3, दाएं में भी 3, बाएं साइड में ऑक्सीजन 4, दाएं में ऑक्सीजन 4, बाएं साइड में हाइड्रोजन 8, दाएं साइड में हाइड्रोजन 8। अब यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो यह आपने देखा कि हमें सबसे पहले काम जो क्वेश्चन दिया है उसको चेक करें कि वह संतुलित है कि असंतुलित। जब वह असंतुलित दिखाई दे तो सबसे पहले उसको एक बार लिखिए। लिखने के बाद आपको अल्फ़ाबेट्स ABCD गुणांक के रूप में लिखना है। फिर उसके बाद जितने तत्व दिए हैं उसमें गुणांक के साथ तुलना करिए, बाएं से दाएं जाने पर बराबर का चिन्ह लगाइए। उसके बाद किसी एक को उसमें से एक मान लीजिए, उसकी वैल्यू दूसरे में रख करके ऐसे करके सबको निकालिए। फिर जो समीकरण माने हैं आप ABCD के रूप में, उसके मान ABCD को रख दीजिए, आपको संतुलित रासायनिक समीकरण मिल जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए। आप इसको लिख लिए होंगे। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं और उसको फिर हम लोग संतुलित करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन मैं Ag लिख दिया, जिसको चांदी बोलते हैं। यह क्लोरीन से क्रिया करके AgCl सिल्वर क्लोराइड बनाता है। इसको यदि संतुलित करना हो तो पहले चेक करिए, बाएं भाग में Ag की संख्या 1, दाएं में 1, बाएं में क्लोरीन 2, दाएं में क्लोरीन 1। इसका मतलब यह असंतुलित है। तो संतुलित करने के लिए मैंने सिखाया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन को उसी तरह ठीक ठीक लिखिए, उसके बाद अपने मन से अल्फ़ाबेट मानिए। यहाँ पर Ag लिखा हुआ है तो आप यहाँ A मान सकते हैं, लेकिन मैं ये इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि यहाँ Ag है, कहीं A से आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो हम इसमें यहाँ पे अपने मन से B मान ले रहे हैं। यहाँ Cl में C दिया हुआ है तो C नहीं मान रहे हैं। अगर आप मानेंगे तो सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा, लेकिन कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ D मान लेते हैं और यहाँ हम E मान लेते हैं। अब उसके बाद देखिए इसमें टोटल कितने परमाणु हैं, तो 2, एक Ag है और एक Cl है। अब Ag की संख्या बाएं भाग में 1 B में गुणा होगा तो B मिलेगा। अब बाएं भाग में नहीं, दाएं में 1 E में गुणा होगा तो 1 × E मिलेगा। यहाँ Cl देखते हैं, बाएं भाग में 2 × D 2D, और दाएं भाग में Cl 1 × E बराबर E मिला। अब इसके बाद हम इसमें किसी एक को क्या करेंगे कि किसी एक को 1 मान लेंगे। तो माना D बराबर 1। जैसे ही D को आपने 1 माना, यहाँ पर D का मान रखेंगे तो 2 × 1 बराबर E, तो E की वैल्यू आपको 2 मिल गई। D 1 माना, E 2 मिल गया, और E B के बराबर है तो B भी 2 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि आपने 3 माना था, 3 अल्फ़ाबेट्स माने थे, B, D और E तीनों के मान आ चुके हैं। अब इस मान को इस वाले समीकरण में रख दीजिए। B का मान 2 तो 2 Ag, D का मान 1, 1 लिखते नहीं हैं, Cl2, E का मान आपने 2 लाया है, 2 AgCl। अब इसकी भौतिक अवस्था,
सिल्वर ठोस होता है, क्लोरीन गैस है, AgCl ठोस होता है। अब आप ये देखेंगे कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे? बाएं भाग में Ag की संख्या 2, यहाँ दाएं में भी Ag की संख्या 2, बाएं भाग में क्लोरीन की संख्या 2, दाएं भाग में भी क्लोरीन की संख्या 2। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर अगला उदाहरण करते हैं हम लोग। आप इसको लिख लिए होंगे। अब इसके बाद मैं तीसरा उदाहरण देता हूं आपको। तीसरे में क्वेश्चन है C6H12O6 ऑक्सीजन से क्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इस अभिक्रिया में आप देखिए कार्बन की संख्या बाएं भाग में 6, दाएं भाग में 1। इसका मतलब यह असंतुलित समीकरण है। तो संतुलित करते समय सबसे पहले इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। इसके बाद आप अपने मन से अल्फाबेट्स मानिए, A, B, यहाँ C है तो मैं D मान ले रहा हूं, और यहाँ E। अब इसके बाद जितने तत्व हैं उसको लिखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसके बाद आप बाएं भाग में कार्बन देखिए 6 A में गुणा होगा, 6A। बाएं भाग में नहीं है कार्बन, दाएं भाग में चलें। दाएं भाग में यहाँ 1 D में गुणा होगा, D। हाइड्रोजन बाएं भाग में 12 गुणे A, 12A। अब बाएं भाग में हाइड्रोजन नहीं, दाएं भाग में चलें, 2 E में गुणा, 2E। इसको आप चाहें तो आप इसको कटा सकते हैं, 2 से कट जाएगा, ये 6A बराबर E मिलेगा। ऑक्सीजन बाएं भाग में 6A में गुणा होगा, 6A। यहाँ भी ऑक्सीजन है। यहाँ एक नई चीज आपको सीखनी है कि बाएं भाग में 2 बार ऑक्सीजन है। जब एक ही परमाणु बाएं भाग या दाएं भाग में एक से अधिक बार मिलता है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जैसे समीकरण में लगा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 6A में गुणा हुआ, 6A। यहाँ भी ऑक्सीजन है, 2B में गुणा होगा, 2B। अब बाएं से दाएं जाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ 2D में गुणा होगा, 2D, प्लस यहाँ ऑक्सीजन 1 का गुणा E में, तो E मिलेगा। अब आप इसको ऐसे बंद कर दीजिए। इसमें किसी एक को आपको A मानना है, तो माना A बराबर 1। जैसे ही A को आप 1 माने, आप इस समीकरण में A के मान को रखें तो 6 गुणे A बराबर D, तो D का मान आपको मिल गया 6। अब यहाँ पे आपने माना है कि 6A बराबर E, तो यहाँ पर 6A का मान आपने 1 माना है बराबर E, तो E बराबर 6 मिलेगा। अब इस समीकरण में A और D का मान रखें आप और E का, तो B मिलेगा आपको। तो 6 गुणे A का मान आपने 1 माना है, B 2B, इसी को निकालना है, बराबर 2। D का मान आपने 6 लाया यहाँ से, प्लस E को भी आपने 6 लाया। 6 का 1 में गुणा 6, 2B बराबर 6 दूना 12 प्लस 6, 6 प्लस 2B बराबर 12 6 18। 2B आपको पता है ये 6 प्लस में इधर जाएगा, बराबर के माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 6 12, 2B बराबर 12। तो जब B निकालेंगे तो 12/2 आएगा 6। तो आप B भी निकाल दिए, 6 आया आपका। यहाँ E 6 आ चुका है, D 6 आ चुका है। सारे अल्फ़ाबेट्स के मान आ गए। अब इनके मान को यहाँ रखिए। A आपने 1 माना है, 1 लिखते नहीं है, तो ये हो गया C6H12O6 प्लस B का मान आपने लाया 6 ऑक्सीजन, प्लस D का मान आपने लाया है 6, तो 6 CO2। E का मान आपने लाया है 6, तो 6 H2O। अब इसकी भौतिक अवस्था, एक्वस जली विलयन AQ, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
वाटर लिक्विड। अब इस समीकरण को आप देखें ध्यान से तो यह संतुलित है। कैसे? बाएं भाग में कार्बन की संख्या 6, दाएं भाग में भी कार्बन की संख्या 6, बाएं भाग में हाइड्रोजन की संख्या 12, दाएं भाग में हाइड्रोजन की संख्या 2 छक्का 12, बाएं भाग में ऑक्सीजन 6, 6 दूना 12, टोटल 12 6 18, दाएं भाग में ऑक्सीजन 2 छक्का 12 और 6 एकम 6 12 6 18, दोनों साइड 18। तो यह संतुलित हो गया। आप इसको लिख लीजिए। तो आज की क्लास में आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो ट्रिक है उसको सिखाया। आप हमारे महामाना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।